Good morning, students. Now we are going to study figures of speech. Figures of speech. In previous video, I told you a formula. It is a short trick to remember 7 figures of speech. What is that? That is a shampoo. I already told about this trick. आप ये शैम्पू याद कर लेंगे तो यू कंप्लीटली लर्न 7 फिगर्स ऑफ स्पीच. एस फॉर सिमिले, एस फॉर हाइपरबोल, ए फॉर अपोस्ट्रोफी, एम फॉर मेटाफोर, P for personification, O for oxymoron and O for onomatopoeia. So, and already I told you about the definition and few examples. But once again, when we are going to start again, okay, let's check the simile. In simile figure of speech, as I told you, two different kinds of object are compared to each other. सिमिली में क्या होता है कि दो अलग अलग कैटेगरीज की वस्तुओं का आपस में कंपेयर किया जाता है. मतलब वो एक ही कैटेगरी से नहीं हो. ऐसा नहीं कि व्यक्ति का व्यक्ति से, जानवर का जानवर से, इस तरीके से नहीं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेयर टू ईच अदर एंड एटलीस्ट वन पॉइंट शुड बी कॉमन. और कम से कम उनमें क्या हो, एक गुण समान होने चाहिए. भाई जब तक गुण समान नहीं होंगे तब तक हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं. तो कोई ना कोई उनकी क्वालिटी जो है एक दूसरे से मैच करनी चाहिए. और उसमें हमने आपको बताया था सिमिली में एज, लाइक, ये सब वर्ड्स आते हैं. अब देखो सिमिली में हमने बताया कि इसमें हम बोलते हैं ये जैसा है. वो सॉन्ग्स आपने तो सुना ही होगा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है. तो आपने देखा यहां पर कि टू डिफरेंट काइंड्स ऑब्जेक्ट कैसे हुए. एक तरफ वो लड़की है और दूसरे तरफ उसका कंपेयर किससे किया जा रहा है, फ्लावर से. बोला जा रहा है फूलों सा चेहरा तेरा, मतलब यहां पर कंपेयर कर दिया जा रहा है. इट मीन्स देयर इज अ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. तो देखिए यहां पर आइए फ्यू एग्जांपल्स देखते हैं. ग्रेट खली लुक लाइक स्ट्रॉन्ग बुल. ग्रेट खली लुक लाइक स्ट्रॉन्ग बुल. अब यहां पर देखो ग्रेट खली क्या है, व्यक्ति है. बुल से कंपेयर किया गया है. माने ग्रेट खली किसकी तरह दिखता है, सांड जैसा दिखता है खली. नेक्स्ट, द ग्लो ऑफ हर फेस वाज एज ब्राइट एज सनशाइन. तो आपने इसमें देखा कि उसके फेस का के जो ग्लो का कंपेयर है वो किससे किया जा रहा है, सनशाइन से. उसके चेहरे की सुंदरता या खूबसूरती ऐसे चमक रही है जैसे कि क्या, ऐसा ग्लो कर रहा है जैसे कि सूर्य चमकता है. तो यहां पर आपने देखा कि क्या आया, एज आया. और यहां पर आपने देखा क्या आया, लाइक. तो हमने आपको सिंपल सा बताया था जिसमें क्या हो जाए, वेयर देयर इज यूज ऑफ लाइक सच एज that is called
simile figure of speech. And what is metaphor? Metaphor figure of speech is that in which two different kinds of object are compared to each other. लेकिन कंपेयर तो किए जाते हैं लेकिन हम उसको मान लेते हैं, यानी कि कंपेयर ही नहीं किया जाता बल्कि उसको उस चीज को मान लिया जाता है. दैट इज सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. सिमिली और मेटाफर में ओनली वन डिफरेंस है कि इसमें ये जो कंपेयर वर्ड्स होते हैं, कंपेरिजन जो कंपेरिजन वर्ड्स होते हैं, दीज आर नॉट अप्लाइड आर यूज इन अ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच. एज फॉर एग्जाम्पल देखो बोल रहा है माई टीचर इज एन एंजल. अब यहां पर वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरी टीचर जैसे एंजल दिखती है, ऐसा नहीं बोल रहा है. वो बोल रहा है कि मेरा टीचर क्या, मेरी टीचर क्या है, एंजल ही है. तो यहां पर कंपेयर ना करके उस चीज को सपोज कर लिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच. देखो दिस क्लास इज अ जुआर मार्केट. अब आपको बताया क्या, यहां पर क्लास का कंपेयर किससे कर दिया गया, मार्केट से कंपेयर तो किया गया. कंपेयर ना करके ये बोला गया कि ये क्लास किसकी तरह है, एक जू की तरह या मार्केट की तरह. तो सिंपली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर जहां पर कंपेयर ना करके सपोज कर लिया जाए, मान लिया जाए, दैट इज मेटाफर. और जहां पर कंपेयर किया जाए और ये वर्ड्स आ जाए लाइक, सच एज, जस्ट एज आ जाए, तो समझ जाओ दैट इज अ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. तो नेक्स्ट, फर्स्टली अभी हमने सिमिली और मेटाफर पढ़ लिया. नाउ इट इज टर्न ऑफ एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एलिट्रेशन? एज यू आर वाचिंग दैट, हैव द सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड. मीन्स इन सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जब एक ही कंसोनेंट एक से अधिक वर्ड में, व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विथ अ सेम कंसोनेंट इन अ डिफरेंट वर्ड, दैट इज कॉल्ड द एलिटेशन. आपने देखा होगा एलिटेशन में जब एक ही अक्षर एक से अधिक बार आए. हिंदी में भी आता है आपका फिगर ऑफ स्पीच जिसको अलंकार बोलते हैं आप. जब एक ही अक्षर अनुप्रास अलंकार में होता है एलिटेशन यानी अनुप्रास अलंकार, एक ही अक्षर एक से अधिक बार आए. जैसे आपने ये बहुत लोगों के मुंह से सुना ही होगा, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. तो आपने यहां पर देखा कि च वर्ड, च लेटर इज कंसोनेंट, च लेटर इज अ कंटिन्यू रिपीटिंग. बराबर ये जो है रिपीट हो रहा है, हर वर्ड की स्टार्टिंग च से ही हो रही है. और नहीं तो आपने ये फना मूवी का फेमस गाना सुना होगा, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंटू पकड़े पका पपीता. तो देखो यहां पर प प प प कंटिन्यू आ रहा है. तो जब एक ही कंसोनेंट, और ये कंसोनेंट है, जब एक ही कंसोनेंट एक से अधिक बार आए तो देयर इज अ एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच. लेट्स व्हाट द एग्जांपल्स. माई डियर, डियर इज डियर टू मी. आपने देखा यहां पर क्या लिखा है, डियर में डी, वंस अगेन डियर में डी, डियर. तो आपने देखा यहां पर ये डी डी जो कंसोनेंट है क्या बोल रहा है, हैव द सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड. तो यहां पर ये डी क्या है, डी इज अ कंसोनेंट, और हर वर्ड की स्टार्टिंग क्या हो रही है, इस डी कंसोनेंट से हो रही है. एक ही कंसोनेंट क्या हो, हर वर्ड के स्टार्टिंग में आए तो दैट इज कॉल्ड द एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच. रम टम टगर टगर. तो आपने यहां पर देखा टी टी टी, इट मीन्स हियर इज टी इज रिपीटिंग. टी कंसोनेंट है
और ये कंसोनेंट क्या हो रहा है, कंटिन्यू रिपीट कर रहा है। तो आपने यहां भी क्या देखा, टी देखा, यहां भी टी देखा, यहां भी टी देखा। तो जब एक ही when a consonant repeated in a sentence and each word starts with a same consonant, हर वर्ड की स्टार्टिंग एक ही कंसोनेंट से होनी चाहिए। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, शीप शुड स्लीप इन अ शेड। तो आपने देखा यहां पर एस 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 एस, तो जब एक ही यहां पर एस क्या, व्हाट इज एस, एस इज द कंसोनेंट एंड दिस कंसोनेंट इज रिपीटिंग इन अ सेंटेंस मोर देन वन टाइम्स एंड ईच वर्ड स्टार्ट्स विथ अ सेम कंसोनेंट। इसकी एक खासियत होती है एलिटेशन की कि हर वर्ड की स्टार्टिंग उसी कंसोनेंट से होगी, तो दैट इज कॉल्ड द एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच। नाउ रिपीटेशन, यथा नामो तथा गुणो, आपने देखा ही कि ये पहले ही बता रहा है कि रिपीट करना। वर्ड आता है बार बार देखूं, हजार बार देखूं, तो यहां पर क्या होता है, एक ही वर्ड क्या होता है, एक से अधिक बार आता है और उसका एक ही वर्ड एक से अधिक बार आए, दैट इज कॉल्ड द देयर इज अ repetition figure of speech. For example, I saw a saw in saw, I saw a saw in saw। तो आपने देखा यहां पर सा वर्ड क्या हो रहा है, कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो जब एक ही वर्ड यहां पर देखिए, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लेटर, मैं किसी एक लेटर, पर्टिकुलर लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डेट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्ड। सेम वर्ड शुड बी रिपीटेड इन अ सेंटेंस मोर देन वन टाइम्स। अगर एक ही वर्ड एक सेंटेंस में एक से अधिक बार आए तो देयर इज अ रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो आपने यहां पर देखा सा क्या आया है, कई बार आया है। वैसे डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी बात करें तो ये पनबी फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि जब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे देखिए क्या लिखा है, द बिग स्टेयर्स लेड अप टू बिग हाउस विथ अ बिग फ्रंट डोर। तो आपने यहां पर क्या देखा, बिग बिग बिग। तो आपने देखा कि एक ही वर्ड जो है एक सेंटेंस में, एक ही वर्ड एक सेंटेंस में एक से अधिक बार आया है, यानी कि ये वर्ड बार बार देखा जा रहा है। तो वो इसीलिए आपको बताया कि बार बार देखूं, हजार बार देखूं, ये देखने की चीज है, हम बार बार देखूं, तो दैट इज कॉल्ड द रिपीटेशन। तो अभी आप देखो यहां पर एक बार हम देख लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिपीटेशन एंड एलिटेशन एंड रिपीटेशन। तो स्टूडेंट्स, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच में एक ही वर्ड क्या होता है, एक से अधिक बार आता है, जबकि एलिट्रेशन में किसी भी कंसोनेंट से एक ही कंसोनेंट क्या हो, हर वर्ड के स्टार्टिंग में आए, तो वहां पर एलिट्रेशन हो जाएगा। तो अब हम अगला पढ़ेंगे एसोनेंट फिगर ऑफ स्पीच। So before this one we studied about the elitation, repetition. Now it is turn of assonance figure of speech. What is assonance figure of speech? Assonance figure of speech repeated the same vowel but start with a different consonant sound. The figure of speech in which means where there is talking about the pronunciation. जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो जब किसी वर्ड को बोलते समय हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होना चाहिए। यहां पर आपको क्या किया गया है, रिपीटेड द सेम वॉवेल, रिपीटेड द सेम वॉवेल बट स्टार्ट्स विथ डिफरेंट कंसोनेंट साउंड। अभी आपने एलिटेशन में पढ़ा था कि एक ही कंसोनेंट हर वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा था, बट हियर
क्या लिखा है? बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। तो आपने देखा कि यहां पर बियर, जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ई आ रहा है, बियर, नियर, फियर। तो हर वर्ड में आपने क्या देखा, इसका क्या हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन एक ही वॉवेल आ रहा है, बी ई आ रहा है, नियर में ई, फियर में ई, तो एक ही वॉवेल आ रहा है। और हर वर्ड की स्टार्टिंग यहां आपने देखा, इसमें देखा आपने कि हियर इज एफ, हियर इज एन एंड हियर इज बी। हर वर्ड की स्टार्टिंग डिफरेंट कंसोनेंट साउंड से हो रही है और प्रोनाउंसिएशन उसका एक ही जैसा आ रहा है। हाउ इज योर खाउ नाउ, नेक्स्ट हाउ इज योर खाउ नाउ, तो नाउ हियर इज अ काउ नाउ, तो यू सेम वॉवेल प्रोनाउंसिएट हो रहा है, काउ नाउ। नेक्स्ट जॉन वेंट हियर एंड दियर नो हियर, तो वंस अगेन ई ई ई, एक ही वॉवेल से हर वर्ड की स्टार्टिंग डिफरेंट किससे हो रही है, डिफरेंट कंसोनेंट से हो रही है, और डिफरेंट कंसोनेंट से हो रही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक ही वॉवेल हो रहा है। नाउ लेट्स लास्ट फिगर ऑफ स्पीच। एज आई टोल्ड यू देयर आर 24 फिगर ऑफ स्पीच, बट आई टोल्ड द फार्मूला ऑफ शैम्पू। मैंने आपको शैम्पू का फार्मूला पढ़ाया था, तो शैम्पू ने आप में ऑलरेडी कितने पढ़ लिए थे, शैम्पू में 7 पढ़ लिए थे। और नेक्स्ट अभी हमने आपको एलिटेशन पढ़ाया, रिपीटेशन पढ़ाया, और ये एसोनेंस हो गया। अब एक बार हम आपको फिर से इस हाइपरबोल की बात बता देते हैं। हमने आपको बताया था हाइपरबोल में क्या होता है कि जब चीजें इसके रियलिटी से, व्हेन द थिंग्स आर सोन ग्रेटर आर लेस देन इट्स रियलिटी, जब वस्तुएं क्या हो इसके वास्तविकता से या तो चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया जाए या तो गिरा करके। अभी वो आपने सॉन्ग सुना ही होगा कि मेरे नैना सावन भादों। अब बताइए यहां पर आपको क्या किया जा रहा है, हाइपरबोल किया जा रहा है, या तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसा है ही नहीं, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं जिंदगी में। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, हाइपरबोल किया जा रहा है। तो यहां देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। बताइए, मैं इतना थक गया हूं कि साल भर सो सकता हूं। कोई जिंदगी में इतना थक सकता है, इतना थके कि साल भर सोए, लाइक अ कुंभकर्ण। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल, आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर। ऐसे ऐसे महारथी हैं, मैं उसके लिए पर्वत खिसका सकता हूं। नेक्स्ट, माई लव इज स्वीटर देन रबड़ी। अब बता रहे हैं कि मेरा प्रेम जो है रबड़ी से भी मीठा है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, द थिंग्स आर सोन मोर देन इट्स रियलिटी, एंड व्हेन द थिंग्स आर abstract or the person are shown more than its reality, there is the hyperbole figure of speech. So guys, if there is any doubts in your mind, if there is any suspense in your minds, then you may comment in comment box. That's all. Thank you.